वो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई तो करती है राइट, लेकिन वो तभी करती है जब वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है, उसकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं एंड उसके पास कुछ है नहीं करने को, तो बस उसे तुम्हारी याद आ रही है। फिर वो कॉल तो करती है लेकिन तभी करती है जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होती है, तभी वो कॉल करेगी, बाकी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। शी डिसअपियर्स व्हेन यू वांट क्लैरिटी, जब तुम पूछोगे उससे कि यार हमारे बीच में आखिरकार एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ओके हम दोनों रिलेशनशिप में है नहीं है, सीन क्या है यार, मामला तो बताओ तुम, तब वो चली जाएगी यार, क्योंकि क्लैरिटी उसे देनी नहीं है। एंड यू आर नॉट हर प्रायोरिटी मेरे भाई, यू आर जस्ट अ कन्वीनियंट ऑप्शन। ओके, यू आर जस्ट अ कन्वीनियंट ऑप्शन, तुम उसके लिए प्रायोरिटी हो ही नहीं। अगर तुम ये सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है मेरे भाई, बिकॉज आज का टॉपिक है 5 ways टू मेक हर वैल्यू यू मोर। ओके, ऐसे 5 तरीके जिससे वो तुम्हारी और भी ज़्यादा वैल्यू करने लगेगी। एंड स्टॉप बीइंग हर बैकअप प्लान, उसके बैकअप प्लान बनना बंद करो मेरे भाई, बिकॉज इससे तुम्हें घंटा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा एंड तुम्हारा शोषण हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो रियल प्रॉब्लम है क्या पता है आखिरकार? रियल प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि मोस्ट मैन कंफ्यूज कर देते हैं अवेलेबिलिटी को विथ वैल्यू। वो बंदी तुम्हें टाइम स्पेंड करती है, तुम्हारे से बात करती है, घंटों घंटों गुजारती है तुम्हारे साथ, डेट पे बाहर भी आती है, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि वो तुम्हारी वैल्यू करती है। ओके, ऐसा नहीं होता। सो यू थिंक बीइंग हेल्पफुल क्रिएट्स अट्रैक्शन, तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं उसकी हेल्प करूंगा, अच्छा नेचर शो करूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें करूंगा, तो फिर उसे मेरे लिए अट्रैक्शन फील हो जाएगा, आज नहीं तो कल उसे मेरे लिए अट्रैक्शन फील हो जाएगा। तुम्हें ये भी लग रहा है कि यार पेशेंस की ज़रूरत है, अगर पेशेंस होगा ना तो वो रिस्पेक्ट भी आ जाएगी बंदी की। ओके, एंड रिस्पेक्ट करने लगेगी, तब जाके वहाँ पे फिर प्यार भी हो जाएगा। बट इट डजेंट मेरे भाई, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। ओके, ऐसे काम नहीं करता यार, अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता, एंड वहां पे बंदी के दिलो दिमाग में ना फीलिंग्स भी ऐसे काम नहीं करती। तो वो तुम्हें यही बोलेगी यार मुझे फीलिंग्स फील नहीं हो रही, ओके ऐसा फील नहीं हो रहा मुझे। इट यूजुअली क्रिएट्स अ बैकअप प्लान पोजीशन, एंड ये कहीं ना कहीं बस एक बैकअप प्लान वाली पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ओके, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। एंड मेरे भाई तुम अगर अपने आप को इसी सिचुएशन में पा रहे हो ना, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है शी लाइक्स यू, ओके बट वोंट चूज यू। तो ये पता है इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, तुमने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन हो रही है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन फिर भी तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे ज़रूरत है एक पावर शिफ्ट की। ओके, एक पावर शिफ्ट की, एंड तुम्हें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है जिसकी वजह से वहाँ पे उसके दिलो दिमाग में तितलियाँ जागेगी। तो ये जो प्रोग्राम है ना वो सिर्फ 1199 रुपीज़ का है। ओके, अगर तुम इतने पैसे खर्च कर सकते हो, तुम्हें रियली में अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, पूरा आगे का रोड मैप चाहिए, तो तुम वो प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हो जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, एंड वहां से तुम ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो उसके बारे में, क्योंकि वो प्रॉपर रोड मैप तुम्हें दिखाएगा। अगर तुम रियली में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, रियली में क्लैरिटी चाहते हो, तभी जाके बाय करना, वरना फालतू में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो रियलिटी चेक क्या है पता है मेरे भाई? हेल्पिंग विथ अ कैब, बंदी की कैब बुला देना, उसको हेल्प कर देना छोटी मोटी, एंड जब भी जरूरत है तो वो तो पहले तुम्हें ही कॉल कर रही है, उसके रेज्यूमे का फिक्स करना। राइट, ऐसा करते हैं बंदे कि उसके रेज्यूमे में कोई दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से उसको जॉब लीड्स नहीं मिल रही है, एंड तुम उसके रेज्यूमे को फिक्स कर रहे हो, उसके टेक इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो, उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऑफिस में उसको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो वहां पे तुम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। लिसनिंग टू हर ब्रेकअप स्टोरी फॉर आवर्स, उसके ब्रेकअप की स्टोरी को घंटों घंटों तक सुन रहे हो, क्यों वो बंदा इतना ज्यादा बेकार था, क्यों उसने इस बंदी के साथ इतना ज्यादा गलत किया, सारी चीजों को तुम गौर से समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इससे फायदा होगा तुम्हें। बीइंग हर भाई लाइक इमोशनल सपोर्ट, एंड तुम मेरे भाई कहीं ना कहीं है ना उसके एक भाई जैसे सपोर्ट बन चुके हो। ओके, एंड देन वंडर कर रहे हो व्हाई नेवर शी चूजेस यू, एंड फिर सोच रहे हो कि क्यों वो तुम्हें चूज नहीं कर रहे। ऐसे लड़की चूज नहीं करती। ओके, 2026 चल रहा है मेरे भाई, ऐसे लड़की तुम्हें यूज करती है, चूज नहीं करती। ओके, एंड बिलीव मी, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि बंदी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है, ओके ऐसे फोन पे घंटों टाइम स्पेंड कर रही है, एंड तुम्हें लग रहा है कि यार ये बंदी तो फिदा हो गई है मेरे पे, लेकिन नहीं। ओके, नो नो नो, ऐसे नहीं होती वो फिदा। तो कैसे होती है इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है पता है मेरे भाई? स्टॉप ओवर इन्वेस्टिंग अर्ली। तुम कहीं ना कहीं है ना बहुत ज्यादा जल्दी
ओवर इन्वेस्ट करने लगते हो। डोंट बिकम हर अनपेड बॉयफ्रेंड। सबसे पहले तो उसका अनपेड बॉयफ्रेंड बनना बंद करो, ओके? उसके लिए सब कुछ कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हो एंड बदले में तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी तुम सारी चीजें कर रहे हो। डोंट गिव फुल एफर्ट बिफोर कमिटमेंट। कभी भी मेरे भाई, कभी भी तुम 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते उस लड़की के लिए जब तक कमिटमेंट नहीं हुआ है। अगर तुम दोनों साथ में बाहर जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो वहां पे पैसे खर्च करना इट मेक सेंस, ओके, सेंस बनता है। लेकिन उसको कुछ खरीद के दे देना, वो बोल रही है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, काश मुझे लिए कोई ये करता, एंड तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो दिक्कत है, ऐसे नहीं चलता, ओके? डोंट एक्ट इमोशनली अटैच्ड टू सून। कभी भी इमोशनली अटैच्ड तुम इतना ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकते मेरे भाई, नहीं हो सकते, ओके? मैच एनर्जी नॉट फैंटेसी। हर एक बंदी के दिलो दिमाग में ना एक फैंटेसी क्रिएट होती है कि यार मेरा बंदा मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इतना सब कुछ करेगा। लेकिन जब भी तुम इतना सब कुछ करोगे ना विदाउट कमिटमेंट, तब वो कभी भी तुम्हें कमिटमेंट नहीं मिलने वाला। तो देखो, ये एक बंदा है, ओके, जो इसकी बंदी के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको इतना पलकों पे बिठा के रखा है, ऐसे बिठा के चला रहा है। तो जब भी तुम ये चीज़ करोगे ना मेरे भाई कमिटमेंट से पहले, तो समझ लेना कि ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, ओके? तो इसीलिए ये वाला बंदा बनना बंद करो, क्योंकि ये वाला बंदा बन के ना तुम्हें घंटा कभी भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसी के साथ हम पॉइंट 2 पे आगे बढ़ते हैं। डोंट एक्सेप्ट द डाउनग्रेड। कभी भी मेरे भाई डाउनग्रेड को तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके? अगर कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है या बहुत ज़्यादा बेकार सी पोजीशन में तुम्हें रख के बात कर रही है, फिर भी तुम बात कर रहे हो, तो दिक्कत है। इफ़ शी ओनली वॉन्ट्स लेट नाइट कॉल्स, डोंट एक्सेप्ट। अगर उसे बस रात को तन्हाई में तुम्हारे से बात करने में ही मजा आती है, तो फिर तुम दिक्कत में पड़ रहे हो, ओके? इफ शी ओनली वॉन्ट्स कॉफी व्हेन यू आस्क फॉर प्रॉपर प्लान, डोंट एक्सेप्ट। क्लैरिटी के लिए पूछा होगा, ठीक है, प्रॉपर रोड मैप के लिए पूछा होगा, एंड वहां पे बंदी बोल रही है अरे कॉफी पे चल पे बात करते हैं, तो नहीं, तुम नहीं जा सकते कॉफी पे। इफ शी कीप्स सेइंग मे बी मे बी मे बी, मूव ऑन मेरे भाई, ओके? बिकॉज मे बी है ना, कभी भी हाँ में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ओके? तो मे बी कभी भी वर्क नहीं करता, एंड यू कैन नॉट एक्सेप्ट मे बी। वैल्यू पीपल हु मेक स्पेस फॉर यू। देखो मेरे भाई, इंसान की क्या फितरत होती है ना, कि कोई पर्सन उसके लिए सारी चीजें फ्री में कर रहा है ना, तो वो सामने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी कदर नहीं करने वाला। तो ऐसा मत समझो कि वो तुम्हारी वैल्यू ऐसे ही करने लगेगी, ओके? ऐसे कभी भी वो वैल्यू नहीं करने वाली। तो जो ये सारी चीजें है ना, बंद करो, थोड़ी स्पेस देना सीखा करो तुम। पॉइंट 3 आ जाता है राशन योर अटेंशन। अपने अटेंशन को है ना मेरे भाई राशन की तरह यूज करो, एंड इतना फालतू में मत देते रहो, ओके? डोंट बी अवेलेबल 24/7। ये बेसिक रूल है, कभी भी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रह सकते तुम। डोंट रिप्लाई लाइक यू हैव नथिंग एल्स गोइंग ऑन। ऐसे भी तुम रिप्लाई नहीं कर सकते जैसे तुम्हारी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं काम धंधा, एंड तुम हर वक्त जब भी वो मैसेज करेगी तब उसके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाओगे। डोंट मेक हर द सेंटर ऑफ योर डे। अपने दिन का सेंटर उसे नहीं बना सकते। अगर तुम अपने दिन में, ठीक है, पूरे दिन में यही सोचते हो कि यार कब मैं उस बंदी से बात करूंगा, कब मैं उसके साथ बात करूंगा, तभी मुझे मजा आएगा, तो दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। अ मैन विथ अ फुल लाइफ फील्स डिफरेंट, बिकॉज है ना, एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ फुल होती है वो अलग दिखता है बंदी को। एंड तुम अगर अपने दिन में बस इसी का इंतजार करते हो कि कब उससे बात करूंगा, कुची कुची को मेरी, ठीक है, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ओके? सो पॉइंट 4 की बात करते हैं हम, हैव द पावर टू वॉक अवे। तुम्हारी गांड में इतना दम होना चाहिए मेरे भाई कि तुम उसकी जिंदगी में से जा सकते हो। अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है ना, एंड हर बार दिक्कत क्रिएट हो रही है यहाँ पे बार बार, तो फिर वॉक अवे करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। स्टॉप बैगिंग फॉर क्लैरिटी। सबसे पहले बंदी तुम्हें क्लैरिटी कभी भी नहीं देने वाली, तुम खुद अपने आप को क्लैरिटी दे सकते हो, एंड उस बंदी को क्लैरिटी दे सकते हो, तो उससे क्लैरिटी मांगना बंद करो। स्टॉप चेजिंग मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स को तुम चेज नहीं कर सकते बार बार। स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स डिसरिस्पेक्ट, एंड तुम डिसरिस्पेक्ट को भी यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। इससे क्या लगता है, तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है? हो रहा है तुम्हें कुछ फायदा? नहीं हो रहा, 99% ऑफ द टाइम नहीं हो रहा है, ओके? द मोमेंट यू कैन लिव कामली योर वैल्यू चेंजेस। देखो मेरे भाई, जिस दिन बंदी को ये रियलाइजेशन हिट कर गया ना कि ये बंदा तो मेरी लाइफ में से कभी भी जा सकता है, उसी टाइम पे तुम्हारी वैल्यू है ना ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज अभी तो क्लियरली तुम्हारी वैल्यू नहीं है, ओके? क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये बंदा कभी भी कुछ भी कर लेना वो, तो भी ये बंदा नहीं जाने वाला, एंड ये प्रॉब्लम है।
पॉइंट 5 आ जाता है फ्लिप द फ्रेम। अब तुम्हें फ्रेम फ्लिप करने का टाइम आ गया है, ओके, बिकॉज इसी फ्रेम के साथ वो लड़की कभी भी तुम्हारी कदर नहीं करने वाली। डोंट इंटरव्यू फॉर अप्रूवल। सबसे पहले बंदी से अप्रूवल मांगना बंद करो कि हमारा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार्ट चेकिंग इफ शी फिट्स योर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ये चेक करो मेरे भाई कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को फिट हो रही है या तो फिर नहीं हो रही। अगर वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स में ही फिट नहीं हो रही लेकिन फिर भी तुम एडजस्ट करने के लिए तैयार हो ना, तो दिक्कत है मेरे भाई। आस्क बेटर क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से प्यार से नहीं दे पा रही, हर क्वेश्चन को डॉज किए जा रही है, तो फिर इट्स अ साइन, ओके, कि शी डजंट वांट टू गिव यू क्लैरिटी, शी जस्ट वांट्स यू टू कीप यू चेजिंग हर, ओके। वो बस यही चाहती है कि तुम उसके पीछे भागते रहो। वॉच हर बिहेवियर नॉट हर वर्ड्स। सबसे पहले मेरे भाई उसके वर्ड्स को देखो नहीं, ओके, उसके बिहेवियर को देखो। बिकॉज अगर तुम उसके वर्ड्स के ऊपर ही फिदा होते रहे तो फिर दिक्कत है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं लेकिन उसका बिहेवियर कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंड अगर उसका बिहेवियर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो तुम्हें उसके बिहेवियर को ही प्रायोरिटी देना है। एंड मेक हर क्वालिफाई हरसेल्फ। देखो यहाँ पे ये समझना है कि तुम्हें ये देखने आ रहे हो कि ये बंदी तुम्हारी लाइफ में लाने लायक है या तो फिर नहीं, तो हमेशा वही क्वालिफाई करनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए सही है या तो फिर नहीं। अगर ये अदर वे अराउंड हुआ ना तो दिक्कत है रिलेशनशिप में, ओके। एंड लर्न हियर। इस पूरे वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है पता है? वुमन वैल्यू मैन दे कैन लूज। लड़की ऐसे ही बंदे को वैल्यू करती है मेरे भाई जिससे वो लूज कर सकती है, जो उसकी लाइफ में से जा सकता है। तुम हो क्या ऐसे बंदे? आर यू रियली सच काइंड ऑफ मैन? अगर नहीं होना तो प्रॉब्लम्स है, ओके। मैन लूज वैल्यू व्हेन दे ओवर एक्सप्लेन। अगर तुम भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ों को तो दिक्कत है मेरे भाई। मैन लूज वैल्यू व्हेन दे ओवर हेल्प। अगर तुम बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हो तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहे हो तुम। एंड मैन लूज वैल्यू व्हेन दे एक्ट रिप्लेसेबल। अगर तुम भी ऐसे ही एक्ट करते हो जैसे तुम रिप्लेस कर दिया जाएगा तो रियली में तुम्हें यू रिप्लेस कर दिया जाएगा, ओके। बिकॉज एज आई हैव सेड उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। सो मेरे भाई एट द एंड तुम्हें ये एग्जाम्पल्स को समझना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। ऑफिस कलीग हु ओनली टैक्स आफ्टर वर्क। यहाँ पे है ना दिक्कत है। अगर वो तुम्हारी ऑफिस में कलीग है, तुम्हें लग रहा है कि वो बंदी तो मेरे पे फिदा है, लेकिन वो सिर्फ ऑफिस में ही बात कर दी है, अगर तुम उसको बाहर चलने के लिए पूछोगे तो वो मना कर देगी। तो फिर यहाँ पे तुमने अपनी जिंदगी में कुछ गलती की है, ओके। फिर कॉलेज गर्ल हु कीप्स यू इन द फ्रेंड जोन। या तो फिर ऐसी कॉलेज वाली बंदी है जो जस्ट तुम्हें फ्रेंड जोन में ही रख रही है। तो तुम्हें क्या लगता है ये सही हो रहा है? नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। गर्ल हु वॉन्ट्स इमोशनल सपोर्ट बट नॉट कमिटमेंट। ऐसी लड़की जिसे तुम्हारे पास से इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए लेकिन कमिटमेंट नहीं देने वाली वो तुम्हें। गर्ल हु एंजॉयज द अटेंशन बट अवॉइड्स लेबल। ऐसी बंदी जो अटेंशन तो पसंद करती है तुम्हारा लेकिन लेबल नहीं, यार लेबल को मत लगाओ, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कभी भी सुलझना नहीं चाहिए। गर्ल हु सेज आई एम नॉट रेडी बट डेट्स अदर। ऐसी लड़की जो ऐसा बोल रही है तुम्हें कि यार मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, जीवन में देखना है, ठीक है, एंड दूसरे बंदों को वो डेट कर रही है। तो फिर यहाँ पे क्या समझ में आता है तुम्हें? यहाँ पे ये समझना है कि कहीं ना कहीं वो बंदी तुम्हें क्लैरिटी देना नहीं चाहती, वो तुम्हें यूज करना चाहती है। एंड मेरे भाई तुम उससे अपना यूज करने दे रहे हो, ओके। तो सबसे मेन मेरा फाइनल मैसेज यही है मेरे भाई, डोंट ट्राई टू बी चोजन बाय फोर्स। सबसे पहले तो फोर्स के थ्रू ऐसा नहीं होने वाला कि वो बंदी तुम्हें चूज कर लेगी, ओके। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिल्ड अ लाइफ दैट मेक्स यू वर्थ चूजिंग। ऐसी लाइफ को तुम्हें बिल्ड करना है जिससे है ना कोई भी बंदी तुम्हें चूज करना चाहेगी। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ जीने लायक होगी, मजा आ रहा होगा तुम्हारी लाइफ में। बी काम बनना सीखो, ओके। बी बिजी, बी सिलेक्टिव। ऐसे बनना तुम्हें सीखना पड़ेगा। बिकॉज अगर नहीं सीखोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के डायनामिक्स में दिक्कत आएगी। बी अ मैन शी हैज़ टू वैल्यू, नॉट अ मैन शी कैन यूज, ओके मेरे भाई। ऐसा मैन तुम्हें बनना है जिसकी वो वैल्यू कर सके, ऐसा नहीं जिसको वो यूज करके चली जाए, कचरे की तरह यूज करके फेंक दे डस्टबिन में। ऐसा मैन तुम्हें कभी भी नहीं बनना है, ओके। तो ये सारी चीज़ों से मुझे आशा है तुम्हारी लाइफ में तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर तुम रियली में ये पूरे डायनामिक्स को चेंज करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, प्रॉपर रोड मैप चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, तो मेरा जो प्रोग्राम है ना, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, तो वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे पावर शिफ्ट करना है। लिंक उसकी कमेंट में पिन्ड होगी। लेकिन अगर सीरियस हो तभी जाके तुम बाय करना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है बाय करने की, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे देखते ही नहीं है एंड फिर ऐसे ही फिर
कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनको, ओके, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि रियली में तुम एक स्टेप ले रहे हो तो वो स्टेप रियली में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। खाली पीली बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो तभी लेना जब तुम सीरियस हो। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।